आज भगवान योगी राज कृष्ण यही बात कहते हैं कि ये बात मेरी मैया को नहीं बताना। अगर मेरी मैया को मालूम पड़ा ना तो मेरी मैया रो रो करके पागल हो जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं अक्रूर जी महाराज से, चाचा जी एक बात बताओ, आप मथुरा में रहते कैसे हो? अक्रूर कहने लगे हैं लाला, जिस प्रकार से त्रेता युग में लंका में विभीषण जी रहते थे, बस ठीक इसी प्रकार से मैं मथुरा में रह रहा हूं। अब भगवान कन्हैया वहां से चले और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ग्वाल वाल खेल रहे थे। भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि आज अगर मैं इनके साथ में खेलूंगा तो फिर कल किसके साथ में खेलूंगा। वृक्ष के नीचे बैठे हैं, यही विचार कर रहे हैं। ग्वाल वाल कहने लगे श्याम आ जाओ खेलते हैं। भगवान कन्हैया कहते भैया नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा खेलने का। और जैसे ये कहा है, बहुत प्रयत्न किया है ग्वाल वालों ने पूछने का कि बात क्या है, कारण क्या है, श्याम बोलो तो सही। भगवान कन्हैया कहते कोई बात नहीं है। जब पुनः एक ही बात पूछ के रह जाते हैं तो उन्होंने जवाब दिया है भैया अगर मैं आज तुम्हारे साथ खेलूंगा तो कल फिर किसके साथ खेलूंगा। क्यों? कहा तुम्हें नहीं मालूम है अक्रूर चाचा आए हुए हैं जो मुझे लेने आए हैं, मेरे मामा ने मुझे बुलवाया है, मैं कल मथुरा चला जाऊंगा। आज ग्वाल वालों ने इतने शब्दों को सुना है, वो ग्वाल वाल रोने लगे। गोपियों को ये बात मालूम पड़ी है। भगवान कन्हैया अपने कक्ष में हैं, गोपियां दौड़ी दौड़ी आती हैं और रो रही हैं श्याम क्या तुम सच में कल चले जाओगे? भगवान कहने लगे हैं गोपियों रो नहीं, अरे मैं अगर चला जाऊंगा तो लौट के भी आ जाऊंगा। गोपियों की रोने की आवाज मैया यशोदा के कानों में पड़ी। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना एक बात कही है, अरे ग्वालनियों क्यों रो रही हो, क्या हुआ? एक गोपी कहने लगी अरे यशोदा तू कितनी भोली है, अरे तुझे नहीं मालूम है तेरा लाला कल मथुरा चला जाएगा और तू पूछ रही है कि मैं क्यों रो रही हूँ। जैसे ही मैया ने ये सुना कि मेरा लाला कल मथुरा चला जाएगा, वो माँ पछाड़ खा करके गिर जाती है। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियों मैंने मना किया था मेरी मैया को भी नहीं बताना, लेकिन तुमने बता ही दिया। पुनः होश आया है। भगवान कन्हैया कहते मैया रो नहीं, अरे मैं जाऊंगा तो लौट के भी आ जाऊंगा। मैया यशोदा कहती लाला मुझे मालूम तू नहीं लौट के आएगा। अरे भला इस कंस के खातिर मैंने गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन बसा दिया, लेकिन इस कंस ने मेरे लाला का पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ा। अरे अक्रूर को आज ही आना था और वो भी यह शुभ संदेशा लेकर के ना आते तो क्या बिगड़ जाता इनका। भगवान कन्हैया कहते मैया रो नहीं। मैया कहते लाला मुझे मालूम तू लौट के नहीं आएगा, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ मेरे लाल, मुझे पता है कि तू द्वारिका का राजा बनेगा। जब तेरा नामकरण संस्कार हुआ था गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था हे यशोदा तेरा लाला जब तुझे छोड़ के जाएगा ये फिर कभी लौट के नहीं आएगा। श्याम लग रहा वही घड़ी आ गई। भगवान समझा रहे हैं, मैया रोना बंद नहीं करती। मैया ने एक बात की लाला तुझसे एक निवेदन है मेरा, मैं जानती हूँ तू द्वारिका का राजा बनेगा, मेरे लाल जब तू द्वारिका का राजा बन जाना तो अपनी मैया को अपने बाबा को नहीं भूलना, मुझे वही कहीं दास दासियों का काम दे देना, मैं करती रहूंगी, मैं किसी से नहीं कहूंगी ये कृष्ण मेरा पुत्र है। भगवान कहते मैया कैसी बात करती हो, अरे तुम तो मेरी माँ हो और माँ को भला कोई दास दासियों का काम देगा, और मैं आ जाऊंगा वापस। आज मैया रोती रह जाती है। जब सुबह हुई
अपने लाला को तैयार तो करती है, लेकिन हर रोज की तरह रो रो करके सजा देती है।